हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछले क्लास में इसका थ्योरी किए थे। ये साइंस का घटना चक्र चल रहा है सीरीज। और इसका जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग डिवाइस और स्केल। और इसका थ्योरी हम लोग कर चुके थे पिछले क्लास में, तो आपने नहीं देखा तो वो जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। आज इसका हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द लोकेटिंग सबमर्ज ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन। जैसे कि ओशियन में कैसे मालूम चलेगा कि नीचे में कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए जो हम लोग है ना, क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी सेक्सटेंट, या ऑप्शन डी सोनार। तो ठीक है, तो आपने ऊपर में पढ़ाए में थे, देखिए ना, ऊपर में लोग पढ़ाए थे ना, उसका नाम है सोनार, ठीक है। और सोनार को किस कौन सा यूज़ करता है साउंड, जैसे साउंड होता है ना, इंफ्रावेव, अल्ट्रावेव, तो अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ये सब, तो उसमें जो यूज़ करता है वो होता है अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करता है, और ये जो है अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है। और सपोज दैट यहाँ पे कोई है, इनेमी है, या कोई और माउंटेन है, या आइसबर्ग है, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आता है, तो मालूम चल जाता है कि यहाँ पे कोई कुछ तो कोई है यहाँ पे, ठीक है। वही आप इसमें पढ़े भी होंगे, ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज कितना होता है, ये सब क्वेश्चन है। ऑडिबल रेंज तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या इसी को है जो है ना, ऐसे लिखते हैं 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो दोनों सेम ही है। तो हम लोग का जो ऑडिबल रेंज है ना, यहाँ से 20,000 से इतना ही तक ऑडिबल रेंज है। लेकिन इससे अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग सुन नहीं पाएंगे, और अगर इससे कम होगा तो हम भी सुन नहीं पाएंगे। 20,000 से कम वाले को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। और 20,000 के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, तो इंफ्रासोनिक, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा। और इसके साथ साथ और भी हम लोग पढ़ाए थे क्या, जैसे गैल्वेनोमीटर हो गया, फिर एमीटर हो गया, फिर लैक्टोमीटर हो गया। लैक्टोमीटर किसके लिए यूज होता है, तो मिल्क मिल्क यानी दूध का प्योरिटी नापने के लिए हो जाएगा। फिर अल्टीमीटर हो गया, जो ऊंचाई, एरोप्लेन में हम लोग कितना ऊंचा पे उसके मेज़र करने के लिए हम लोग अल्टीमीटर यूज़ करते हैं। और बहुत सा ऊपर में देखिए ना, ऊपर में बहुत सा है। फिर एक और है क्या, डायनेमो। डायनेमो को क्या बोलते हैं, डायनेमो को ही जनरेटर बोलते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। उसी तरह हो गया एक मोटर होता है। मोटर क्या करता है, तो मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो ये सब पिछले क्लास में हम करवा चुके हैं। आज यहाँ पे आपका जो है ना रिवीजन हो रहा है, तो ये सब याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ कि ऑडिबल रेंज कितना है। और अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा ना, किसी का कि कोई तबीयत खराब होता है किसी का, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में हम लोग जो है ना 20,000 से नीचे का जो है साउंड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है, ठीक है। इसका देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म कहीं कहीं पूछ देता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है, इज यूज फॉर द लोकेटिंग सबमर्ज ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन। इट इज़ बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल। ये किस पे बेस है, तो अल्ट्रासोनिक वेव जो है सेंड्स इनटू द वाटर, यानी पानी में जो है ना अल्ट्रासोनिक वेव भेजते हैं, एंड इट स्ट्राइक द टारगेट एंड बाउंड बैक टुवर्ड द सोर्स में। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि देखिए, अल्ट्रासोनिक वेव को ऐसे ऐसे करके भेजा, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव भेजा, मान लें कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ से फिर वापस आता है। तो मालूम चल जाता है कि यहाँ पे कोई दुश्मन है, चाहे कोई मान लीजिए कि आइसबर्ग है, बहुत बड़ा आइसबर्ग। आपने टाइटैनिक देखा होगा, तो टाइटैनिक में क्या था, तो टाइटैनिक में है जो ना, वो पहाड़ से ही जब टकराता है तो उसके बाद ही वो बीच से ही क्रैक कर जाता है ना, बीच से ही क्रैक कर जाता है। तो वही इसमें कह रहा है कि ये जो है ना अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है, और जब अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके फिर इसके पास वापस आ जाता है, तो मालूम चल जाता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है अब ऊपर में आप पढ़ लीजिएगा, स्पीडोमीटर होता है, तो स्पीडोमीटर किसके लिए होता है। ऑडोमीटर होता है, तो ऑडोमीटर किसके लिए होता है, तो स्पीडोमीटर किसके लिए होता है, ये स्पीड मेजर करता है कि आप कितने, अगर आप बाइक चलाए होंगे तो आपका मेजर करता है, ये गोल ऐसा रहता है। अब तो डिजिटल आ गया है, तो आपको मालूम चल जाता है कि 20 पे चल रहा है, 30 पे चल रहा है, 40 पे चल रहा है ना, ऐसे चलता है। अब तो डिजिटल आ गया कि आपको डिजिटल बता देगा, ठीक है। यहाँ पे यही है, इट हेल्प टू डिटेक्ट दैट लोकेट सबमर्ज सबमरीन इन आइसबर्ग। देखिए, मैंने ये भी बताया थी कि आइसबर्ग है,
क्योंकि पहले हो चुका है टाइटैनिक के साथ, तो इसलिए यहाँ पे आपको अब थोड़ा ज़्यादा अलर्ट हो जाता है सब यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर वही है क्वेश्चन है, रिपीट कितने बार कोई किया है। ये भी है यूपी आर ओ, यानी यूपी में पूछा है, यूपी पीसीएस में भी पूछा है 2000 में, फिर उसी को क्वेश्चन को रिपीट करके यूपी आर ओ में पूछा है, आर ओ वाला में। और नेक्स्ट देखिए सोनार वाला, ये जो है सेकंड क्वेश्चन, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है। यानी कोई भी एक स्टेट में क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो हर स्टेट में क्वेश्चन वो रिपीट करता है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका छूट जाता है तो आपका इसको 2-3 बार रिविजन करना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि ये सब आपको याद ही रहना चाहिए। तो यही सोनार इज मोस्टली यूज बाई, तो किसके द्वारा यूज किया जाता है, एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर, इंजीनियर या नेविगेटर। तो बिल्कुल हमने ऊपर में देखा भी, ये जो है नेविगेटर का यूज़ किया जाता है, नेविगेटर के द्वारा। और इसका जो है फुल फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और इसमें कौन सा यूज़ करते हैं, तो हम लोग अल्ट्रासोनिक यूज़ करते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक हम लोग जो है यूज़ करते हैं। इन फिर इसको क्वेश्चन रिपीट करता है, इन सोनार वी यूज रेडियो वेव, ऑडिबल साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव। तो हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। वही क्वेश्चन है, अभी ऊपर में बताया भी, सोनार में कौन सा यूज़ करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से नीचे का हम लोग बोलते हैं, 20 हर्ट्ज से जो नीचे रहता है ना उसको अल्ट्रासोनिक। और 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक होता है ऑडिबल रेंज, यानी इतना तक हम लोग सुन सकते हैं। इससे नीचे चला गया तो नहीं सुन सकते, इससे ऊपर चला गया तो हम लोग नहीं सुन सकते, ठीक है। तो थर्ड भी हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, द अपरेटस यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए हम लोग कौन सा अपरेटस यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी ऑडियोमीटर, या ऑप्शन डी ऑडियो। यहाँ पे सी में ऑडियो फोन है और डी में है ऑडियोमीटर। तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है भाई, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था भाई मेरे, तो आई एम सॉरी फॉर। देखिए तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे ऑडियो फोन, ठीक है। ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा अपरेटस यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑडियोमीटर, ठीक है। ऑडियोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, तो ऑडियो से सुन मन है कि ऑडियो नहीं बोलता कि ऑडियो चलाओ, कोई गाना सॉन्ग चलाओ मान लो, तो इसलिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑडियोमीटर इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वाइल एनीमोमीटर इज यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ विंड। देखिए यहाँ पे एक मैं बताना भूल गया कि ये जो एनीमोमीटर है ना, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं मेजरिंग ऑफ विंड का स्पीड कितना है, इसके लिए हम लोग जो है एनीमोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड विंड का स्पीड कितना है, प्रेशर यूज कितना है, इसके लिए हम लोग जो है एनीमोमीटर यूज़ करते हैं। क्रोनोमीटर इज अ टाइम पीस फॉर टाइम पीस और timing device with a special mechanism for ensuring and adjusting its accuracy, ठीक है, for use in determining longitude at sea or any purpose that where exactly measure of time is required, ठीक है। और ऑडियो फोन जो है ये स्मॉल हीयरिंग के लिए यूज होता है, अभी भी देखा होगा कान में जो लगाया रहता है ना, वो भी ऑडियो फोन ही रहता है। और क्रोनोमीटर जो है ये किसके लिए यूज करते हैं, तो क्रोनोमीटर जो है ना स्पेसिफिक मैकेनिज्म के द्वारा यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग लॉन्गिट्यूड एट सी, यानी सी में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़े हैं ना, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑडियोमीटर, ठीक है। 4 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑडियोमीटर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर बाय द एनीमोमीटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर बाय द एनीमोमीटर, तो ऑप्शन ए वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, ऑप्शन बी डेप्थ ऑफ वाटर, ऑप्शन सी फोर्स ऑफ विंड, या ऑप्शन डी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा बता दीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर बाय एनीमोमीटर। तो
एनीमोमीटर के अभी हम लोग ऊपर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये विंड का जो है स्पीड मेजर करता है और प्रेशर। तो देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, ऑप्शन बी डेप्थ ऑफ वाटर, ऑप्शन सी फोर्स ऑफ विंड, या ऑप्शन डी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो बिल्कुल फोर्स ऑफ विंड, जैसे कि ऊपर में दिया हुआ, ये रहा एनीमोमीटर। कहाँ गया भाई, हाँ हाँ, ये रहा ये एनीमोमीटर। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर बाई, तो ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, या ऑप्शन डी विंड वैन। तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है, वेलोसिटी ऑफ विंड। देखिए यूपी इसमें ये क्वेश्चन कहाँ है, ये तो पूछा था एमपीपीसीएस में 2012 में पूछा है, और 2016 में वही क्वेश्चन रिपीट किया। कहाँ, तो यूपीपीसीएस में वही क्वेश्चन रिपीट किया है। तो उसी को घुमा के वही ना क्वेश्चन रिपीट किया है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ी है। कहने का सेंस दूसरा हो गया। इसमें क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनीमोमीटर। 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो ऑप्शन ए एनीमोमीटर, जो कौन सा जो है यहाँ पे नॉट करेक्टली, जहाँ पे आपको हो गया तो अलर्ट हो जाना, क्योंकि नोट के चलते बहुत सा क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत गलत हो जाता है यार। और जब बाहर निकल के देखने के बाद बोलता कि मैंने तो सब बनाया, लेकिन जब क्वेश्चन मिलाने वक्त मालूम चला कि नोट नहीं पढ़ा, जिसके चलते क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, एनीमोमीटर विंड स्पीड के लिए, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। अमीटर इलेक्ट्रिक करंट, इससे बेसिक तो कोई हो ही नहीं सकता कि ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि एमीटर किसके लिए यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए। बाकी आपका ये दोनों कन्फ्यूजन है। तो टैकोमीटर प्रेशर डिफरेंस, और पायरोमीटर हाई टेम्परेचर। तो ये जिसको पहली बार पढ़ें तो उनको नो डाउट थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे और थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन इसको आप याद कर लीजिएगा कि पायरोमीटर होता है हाई टेम्परेचर के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टैचियोमीटर, ठीक है ना। तो टैचियोमीटर क्या होता है, तो प्रेशर डिफरेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यही एक्सप्लेन यहाँ पे कह रहा है, टैचियोमीटर इज अ टाइप ऑफ टियोडियो लाइट यूज फॉर रैपिड मेजरमेंट एंड डिटरमाइन इलेक्ट्रॉनिकली और इलेक्ट्रो ऑप्टिकली द डिस्टेंस टू टारगेट एंड हाईली ऑटोमेटेड इन द इट्स ऑपरेशन। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, जो टैक्योमीटर है ना, ये टाइप ऑफ टियोडोलाइट है वो द रैपिड मेजरमेंट एंड डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिकली और इलेक्ट्रो ऑप्टिकली, इलेक्ट्रॉनिकली के लिए और इलेक्ट्रो ऑप्टिकली के लिए जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जो कि क्या मेजर करता है, तो डिस्टेंस टू टारगेट एंड हाईली ऑटोमेटेड इन इट्स ऑपरेशन, ठीक है। अपना टारगेट का डिस्टेंस करता है। नेक्स्ट देखिए, द रिमेनिंग पेयर आर करेक्टली मैच, पायरोमीटर इज डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द रिलेटिव हाई टेम्परेचर। तो पायरोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, कि कितना टेम्परेचर जो है हाई, अगर ज़्यादा टेम्परेचर उसके लिए हम लोग पायरोमीटर यूज़ करते हैं। सच एज इनकाउंटर इन द फर्नेस, यानी अपने ये सुना होगा ना, स्मेल्टिंग सुना होगा, फिर कोई ऑक्साइड वोर को कैसे बाहर निकालते हैं, सल्फाइड वोर को बाहर कैसे निकालते हैं, तो वो उसमें अगर टेम्परेचर हमको मेजर करना है तो वो हाई टेम्परेचर होता है। तो अगर उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो उसको यूज़ करेंगे पायरोमीटर, ठीक है। यहाँ पर फर्नेस मतलब क्या होता है, वही फर्नेस मतलब हो जाए कि कोई बहुत बड़ा उसमें आग लग रहा है, हाई टेम्परेचर इसमें हो, ठीक है। एनीमोमीटर, तो ये जो अभी ऊपर में हम लोग पढ़ा था, ये किसके लिए, विंड स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। और अमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट के यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट इन मेजर, इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर होता है, तो वो होता है एमीटर से, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये मैं छोड़ दूँ, चलिए फिर भी मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी वोल्टा मीटर, और ऑप्शन डी पोटेंशियोमीटर। तो ये हो जाएगा एमीटर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस से वोल्टेज, ठीक है ना, वोल्ट मीटर से भी वोल्टेज नहीं। देखिए पायरोमीटर, तो पायरोमीटर हम लोग ऊपर में अभी जस्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो ये हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। तो ऑप्शन ए एयर प्रेशर, ऑप्शन बी ह्यूमिडिटी, ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर, या ऑप्शन डी डेंसिटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हाई टेम्परेचर, ठीक है। एयर प्रेशर के लिए हम लोग क्या अभी पढ़े हैं, तो एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर। हाई टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो एनीमोमीटर। और एयर प्रेशर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एनीमोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन, इसमें देखिए इसमें कितने बार क्वेश्चन रिपीट करता है, और नो डाउट ये क्वेश्चन आने वाले समय में रिपीट कहीं ना कहीं जरूर रिपीट करेगा।
देखिए यूपीपी से 98 में पूछा, फिर 2004 में पूछा, फिर उत्तराखंड को इसने रिपीट किया 2006 में, फिर यूपीपीसीएस ने फिर 2008 में रिपीट किया, और छत्तीसगढ़ ने फिर इसको 2011 में रिपीट किया। तो क्या पता अगर बीपीएससी यूपीएससी का फिर अब एग्जाम दे रहे हैं यूपीपीसीएस का, ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर सकता है ना। तो पायरोमीटर, एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक वो, मैं एक नाम बोल रहा हूँ, क्या नाम है उसका, अच्छा मैं याद होगा तो मैं आपको बीच में क्लास में बता दूंगा। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ यार, बहुत ही, सॉरी फॉर, चलिए मैं बीच में आपको याद आएगा बता दूंगा। देखिए तो पायरोमीटर जो है किसके लिए यूज़ करते हैं, तो पायरोमीटर इज अ टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। यानी हाई टेम्परेचर के लिए हम लोग जो है ना पायरोमीटर यूज़ करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये जो किस पे बेस है, तो स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ पे बेस है, विच डिस्क्राइब दैट द टोटल रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी ई इजकल टू टी के पावर फोर, टी मतलब क्या, टेम्परेचर, और टी के पावर फोर का मतलब टी को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो जो रेडिएशन होगा ना, तो रेडिएशन किसके बराबर होगा, तो जो टेम्परेचर के पे पावर जो चार उस पावर करेंगे ना, सपोज ये 2 के पावर 4 किए, ये कितना आया, 16 आया ना। उसी तरह टी को 4 प्राइम करेंगे तब ये जो वैल्यू निकलेगा वो उसके बराबर होगा। तो समझ सकते हैं, इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सच एज सन। यानी सन का भी टेम्परेचर मेजर करना है ना, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, पैरोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं कि कितना टेम्परेचर है, और सन का भी टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। तो अगेन क्वेश्चन रिपीट किया भाई, ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी फोटोमीटर, ऑप्शन सी फोनोमीटर, या ऑप्शन डी पिकनोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, पायरोमीटर हो जाएगा। और फोटो मतलब क्या होता है, तो ये लाइट का इंटेंसिटी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब होता है लाइट। तो लाइट का यूज़ करने के लिए हम लोग फोटोमीटर यूज़ करते हैं, और हाई टेम्परेचर यूज़ को मेजर करने के लिए हम लोग पायरोमीटर यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोग को जो है एनर्जी मिलता है और प्रोत्साहन होता है ना, कि और वीडियो बनाएं, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और 10 से 20 सेकंड का मैं वीडियो डालता हूँ, वो भी पीवाई का क्वेश्चन रहता है, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएस, बीपीएससी, ठीक है, उत्तराखंड, सब क्वेश्चन रिपीट होता है, झारखंड, सबका पीसीएस का 10 शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। जैसे आप रील चलाते हैं ना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो उस टाइप में वो भी देख लीजिएगा, 5 से 10 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इस टाइप को मैं वीडियो डाल दूँ, तो आप जाके प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर। तो वहाँ पे तो पैरोमीटर किसके लिए यूज़ करते थे, तो हम लोग हाई टेम्परेचर का यूज़ करते थे, लेकिन इसमें कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, ऑप्शन बी रेडिएशन थर्मोमीटर, ऑप्शन सी गैप थर्मोमीटर गैस, और ऑप्शन डी लिक्विड थर्मोमीटर। तो कौन सा यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रेडिएशन थर्मोमीटर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, देखिए, द थर्मोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर 2000 सी टेम्परेचर। तो 2000 टेम्परेचर का हमको मेजर करना हो तो कौन सा यूज़ करेंगे, तो नो डाउट पैरोमीटर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए गैस थर्मोमीटर, ऑप्शन बी मरकरी थर्मोमीटर, ऑप्शन सी टोटल रेडिएशन टाइप पायरोमीटर, एंड ऑप्शन डी स्टीम प्रेशर थर्मोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल रेडिएशन पैरोमीटर। देखिए मैं फिर से क्वेश्चन 11 आपको दिखा दे रहा हूँ कि डोंट बी कन्फ्यूज। 11 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पैरोमीटर। तो पैरोमीटर को जो है किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग जो यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर के लिए, ठीक है। और हाई टेम्परेचर जो कौन सा, जो रेडिएशन से होता है, तो ऑप्शन ए थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, ऑप्शन बी रेडिएशन थर्मोमीटर, ऑप्शन सी गैस थर्मोमीटर, या ऑप्शन डी लिक्विड थर्मोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडिएशन थर्मोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि थर्मोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर 2000, यहाँ पर टेम्परेचर दे दिएगा 2000 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल रेडिएशन पैरोमीटर से हम लोग इसको मेजर करेंगे। देखिए इसमें यूपी पीसीएस में 2016 में पूछा है, और 2009 जो है ना, ये 2009 में पूछा है।
टोटल रेडिएशन पैरामीटर यूज टू मेजर द वेरी हाई टेम्परेचर, very high temperature. It is suitable especially for the measurement of moving object or any surface that cannot be reached or cannot be touched. ठीक है, मतलब अगर आप सन है तो सन को आप उसको टच कर सकते हैं क्या? अगर आप वहाँ ज़्यादा जाते हैं, आपको मालूम चला कि आप कितना टेम्परेचर हो गया कि आप जो है इतना टेम्परेचर हाई रहता है कि आप इवापोरेट कर जाइएगा, वाष्पीकरण बन जाइएगा, तो उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए कि कोई फर्नेस में अगर 2000 टेम्परेचर है तो उसको क्या आप हाथ से टच कीजिएगा? नहीं ना। तो उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? तो रेडिएशन थर्मोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज suited स्पेशली फॉर द मेजरमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट और एनी सरफेस दैट कैनॉट बी रीच और कैनॉट बी टच। तो यहाँ पे जो हम लोग उसको जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं या उसको टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो टोटल रेडिएशन पैरोमीटर यूज़ करते हैं। द टेम्परेचर इज मेजर बाय मेजरिंग द थर्मल रेडिएशन। ये किससे यूज़ करते हैं? तो थर्मल रेडिएशन से हम लोग टेम्परेचर उसका मेजर करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर अबव 1500 सी। यानी इससे ऊपर रहेगा तो कैसे यूज करेंगे? तो अभी हमने ऊपर में देखा है क्या? ऑप्शन ए क्लिनिक थर्मोमीटर, तो नहीं भाई, ये तो 100 तक ही यूज रहता है ना। 100 आपका बुखार कितना है? तो 98 डिग्री आपका बॉडी का टेम्परेचर रहता है। इससे एक ऊपर हो गया तो आपका समझिए कि बुखार आ गया, 99 हो गया, 100 हो गया, ठीक है, 102 हो गया, इस टाइप का। बी ऑप्शन देख लीजिए, थर्मो इलेक्ट्रिक कपल थर्मोमीटर। ऑप्शन सी प्लेटिनम रेसिस्टेंट थर्मोमीटर, या ऑप्शन डी पायरोमीटर। ठीक है, तो प्लेटिनम से आपको लग रहा है कि ये तो बहुत महंगा होगा है ना? प्लेटिनम जो है ना, हम लोग जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर में, क्या यूज़ करते हैं? कॉपर यूज़ करते हैं, है ना? लेकिन आपको मालूम है कि सबसे बेस्ट जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सबसे कम किसका है? तो सिल्वर का है। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? तो सिल्वर है। सपोज डैट कोई पॉल पे हम लोग सिल्वर का करंट सिल्वर का तार अब लगा दिए, तो ये दूसरा दिन रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ के पब्लिक बोलेंगे भाई देखो हमको करंट नहीं चाहिए, हमको ये सिल्वर चाहिए, तो इसके लिए हो जाएगा झगड़ा ना। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा कौन सा? पायरोमीटर। अभी ऊपर से हम लोग यही देखते आ रहे हैं ना, पायरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देंगे। पाइरहेलियोमीटर जो है यूज फॉर मेजरिंग, तो ऑप्शन है सन स्पॉट, ऑप्शन बी सोलर रेडिएशन, ऑप्शन सी एयर टेम्परेचर, या ऑप्शन डी टेम्परेचर ऑफ प्लांट। तो हम लोग अगेन यहाँ पे सोलर रेडिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, सोलर रेडिएशन किसके लिए कैसे यूज होता है, कैसे मेजर करते हैं? तो उसको लिए पाइरहेलियोमीटर। मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ डिवाइस दैट यूज टू मेजर द सोलर रेडिएशन। यानी सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए दो डिवाइस है, एक है पाइरहेलियोमीटर और दूसरा हमने ऊपर में पढ़ा पायरेनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे यही कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेजर बाय मैनोमीटर। तो मैनोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? तो हम लोग गैस का प्रेशर मेजर करते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए एयर प्रेशर, ऑप्शन बी प्रेशर ऑफ गैस, ऑप्शन सी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या ऑप्शन डी प्रेशर ऑफ ऑयल ऑन सरफेस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा बी। ठीक है, कोई गैस है उसमें कितना प्रेशर है उसके लिए मैनोमीटर। ये अगर आपने जो है ना एनसीईआरटी पढ़ा होगा ना, तो उसमें एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, मैनोमीटर का। तो आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए मैं भी आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा अभी, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा अभी, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ घटना चक्र और लूसेंट का सीरीज ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये टोटल क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और अभी बहुत सा ऐसा जो फॉर्म इलेक्शन आने वाला है, तो इसके चलते अभी जो वैकेंसी रुका हुआ था वो वैकेंसी अभी आने वाला है। तो जब जैसे ही वो टाइम मिलेगा तो मैं भी उसका वीडियो अपलोड करूँगा। फिलहाल मेरा टारगेट अभी है लूसेंट का ऑब्जेक्टिव कराने का और घटना चक्र का ऑब्जेक्ट करने का, क्योंकि इतना अगर कर लीजिएगा तो साइंस हिस्ट्री इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? मैनोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं? तो हम लोग प्रेशर ऑफ गैस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मैनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज ए कॉलम ऑफ लिक्विड टू मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड और गैस, कॉमनली रिफर एज ए प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये क्या इसको कॉमनली कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको कहते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैच 1 से 2 में आपको मैच करना है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, मीटर है, हाइग्रोमीटर है, स्प्रिंग बैलेंस है, बैरोमीटर है। तो देखिए
दो तो आपको मालूम होगा, एक एमीटर मालूम होगा, एक स्प्रिंग बैलेंस मालूम होगा। तो चलिए एमीटर के लिए क्या होता है, तो एमीटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग बैलेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग वेट यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी बचा दो, हाइग्रोमीटर और बैरोमीटर। तो बैरोमीटर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बैरोमीटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो होता है प्रेशर, ठीक है। देखिए दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एक चीज़ मैं ऊपर में और बताता हूँ एक। देखिए यहाँ पे जो है ना मैनोमीटर दिया है, ठीक है। ये मैनोमीटर क्या होता है, तो गैस का या लिक्विड का प्रेशर कितना है वो हम लोग यूज़ करते हैं, गैस या लिक्विड प्रेशर। लेकिन बैरोमीटर में जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ करते हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक लिखा रहेगा, तो उसके लिए बैरोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मैनोमीटर हम लोग क्या किसके लिए यूज़ करते हैं, तो किसी गैस का या किसी लिक्विड का, मान लीजिए कि बर्तन है, ठीक है। सपोज एक आपका जो गैस सिलेंडर है उसके लिए कि उसमें कितना प्रेशर है, उसके लिए यूज़ करना है तो हम लोग बैरोमीटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस के लिए। लेकिन एटमॉस्फेयर में अभी कितना प्रेशर बाहर निकलने में, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बैरोमीटर, ठीक है। तो मैनोमीटर और बैरोमीटर में डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि ये दोनों सिमिलर लगता है। ऑप्शन में आपको सिम आ जाएगा ना, तब दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा, तो बी अलर्ट, ठीक है। तो बैरोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो प्रेशर के लिए। और हाइग्रोमीटर जो हमने ऊपर में भी पढ़ा था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इससे देख लीजिए ए का थ्री, ए का थ्री, अगर आपका ए मालूम होता ना तो इससे ही आप पकड़ सकते थे कि ए का थ्री, ठीक है। बाकी तो और कहीं ऑप्शन देखने का जरूरत ही नहीं था। तो अमीटर इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। अमीटर किसके लिए यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। हाइग्रोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर। अभी नहीं देखते हैं कि आज बहुत नमी है, आज बहुत चिपचिपा है, तो मॉइस्चर ज़्यादा इसलिए ज़्यादा चिपचिपा है। कभी देखें बरसात के दिन में ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इन एटमोसफेयर स्प्रिंग बैलेंस इज ए वेइंग apparatus दैट मेजर डिफरेंट वेट बाय द टेंशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग बैलेंस ये तो मेज करने के लिए ना, ये बट क्या उसको स्प्रिंग बैलेंस जो हम लोग कभी सब्जी उब्जी लाते हैं या कुछ और सामान लाते हैं तो वो उसके लिए यूज़ करते हैं। और बैरोमीटर यूज फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो बैरोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन सा मैच सही नहीं है। ऑडोमीटर, ऑडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटर ऑफ व्हीकल। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और बता देना को, इसको एक बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर ये दोनों आपके बाइक में लगा रहता है, ठीक है ना, मतलब आपके कार व्हीकल में लगा रहता है। स्पीडोमीटर आपका स्पीड बताता है कि कितना स्पीड से आप चल रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं। लेकिन ओडोमीटर आपको बताता है, ओडोमीटर कि कितना यहाँ से मान लीजिए ए से पॉइंट से बी तक गए हैं, तो बी में जितना डिस्टेंस है ना 100 किलोमीटर, तो आप कितना चले ये बताता है कौन, तो वो बताता है ऑडोमीटर। फिर से आपको बता दे रहे हैं, स्पीडोमीटर जो है आपका स्पीड बताएगा, ठीक है, कि आप कितना स्पीड से चल रहे हैं। सपोज आप धीरे चल रहे हैं तो आप बताइए कि 10 किलोमीटर चल रहे हैं, आप तेज कर दिए तो आपको 20 किलोमीटर चल रहे हैं। लेकिन ऑडोमीटर बताता है कि आप ए से बी तक गए हैं और इसका डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो आपका 100 किलोमीटर दिखाए कि आप यहाँ से यहाँ तक चले हैं, 100 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑन्डोमीटर। ऑन्डोमीटर क्या मेजर करता है, तो मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हाँ ये भी सही है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि नोट करेक्ट। ऑप्शन सी, ऑडियोमीटर डिवाइस फॉर मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी, डिवाइस फॉर मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी। तो बिल्कुल ऑडियोमीटर जो है इसके लिए यूज़ करते हैं, तो साउंड इंटेंसिटी के लिए यूज़ करते हैं। और ऑप्शन डी अमीटर, इसकी इसके लिए यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर दिया है, तो करेक्ट आंसर ये गलत हो गया ना। तो हमको आंसर जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, ठीक है ना, तो ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर किसके लिए कैसे यूज़ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से वोल्ट हम लोग यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग एमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट नॉट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पावर, यानी इलेक्ट्रिक पावर के लिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइस यूज टू मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है, तो ऑप्शन है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी अमीटर, ऑप्शन सी वोल्टामीटर, या ऑप्शन डी पोटेंशियोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी।
डिवाइस यूज टू मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट नोन एज अमीटर। डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग अमीटर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। ठीक है, इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, यानी एक मतलब कि एक सेकंड, सपोज दैट एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ ना, उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। ठीक है, या इसको ये भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इट्स एसआई यूनिट जो है एम्पियर होता है। हेंस इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर इज नोन एज ए एम्पियर मीटर और अमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद ही होना चाहिए। नहीं याद है तो आप इसको रट जाइए बल्कि। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, अभी ऊपर पढ़े थे, एक बैरोमीटर था, एक मैनोमीटर था। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है ऑप्शन बी और सी, तो ये दोनों में कंफ्यूज आप होते होंगे, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम लोग यूज करते हैं बैरोमीटर, लेकिन कोई लिक्विड है या कोई गैस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो यूज करते हैं मैनोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर इज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेट्रोलॉजी टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सडन फॉल इन मरकरी इन बैरोमीटर इंडिकेट द कि थंडर स्टॉर्म, यानी सुनामी उनामी, थंडर स्टॉर्म, बहुत मूसलाधार बारिश होने वाला है। ठीक है, देखिए सपोज दैट यहाँ पे देखिए, ये सपोज दैट ये बैरोमीटर है। ठीक है, और इसका जो मेजर करने वाला है ना, ये इंडिकेटर रहता है ना, यहाँ पे कुछ मेजर रहता है 1 2 3 4 5 करके, और इसका सडनली यहाँ पे फॉल कर गया, नीचे आ गया, इसका मतलब हो गया यहाँ पे बहुत तेज जो है थंडर स्टॉर्म, बारिश, ये सब होने वाला है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। द लिक्विड यूज टू सिंपल बैरोमीटर, यानी बैरोमीटर के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं उसका कौन सा लिक्विड होता है, तो ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी अल्कोहल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मरकरी। इसका क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन ये है, ये हम ग्लास ट्यूब है, अगर इसमें हम इसको मरकरी का यूज कर देंगे ना, तो मरकरी जो है इसमें सटेगा नहीं, चिपकेगा नहीं, जिसके कारण अगर हम इसमें 1 ग्राम डाले हैं मरकरी तो 1 ही ग्राम रहेगा। ठीक है, अगर सपोज इसमें कुछ और डाल दें, पानी डाल दें, चाहे अल्कोहल डालें, ये इसके जो ग्लास का जो जो कवर है, ग्लास का जो साइड है, उसमें चिपक जाएगा, इसका क्वांटिटी भी कम हो जाएगा। तो ये, और आपको मालूम होगा कि एक मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, किसमें, रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर यानी कितना, 25 डिग्री। ठीक है ना, रूम टेम्परेचर का मतलब होगा 25 डिग्री पे ये मरकरी में रहता है, यानी लिक्विड में रहता है, मरकरी लिक्विड में रहता है। तो ये आप याद रखिएगा। वही नॉन मेटल पूछ जाएगा, नॉन मेटल कौन सा रहता है, तो वो होता है ब्रोमीन। तो बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैरोमीटर, वाटर बेस्ड बैरोमीटर, मरकरी बैरोमीटर, वैक्यूम पंप बैरोमीटर। ठीक है, वैक्यूम पंप, ऑयल बैरोमीटर, नहीं अपना इसका टाइप है। फिर एनरॉयड नॉन लिक्विड बैरोमीटर। जनरली ए सिंपल बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज एट ओपन एंड इन एंड ओपन एट द अदर, यानी एक तरफ खुला रहता है, एक तरफ ओपन रहता है। तो यही है मैं कहना चाह रहा है, विथ मरकरी एंड टर्न अप एंड डाउन इनटू कंटेनर ऑफ मरकरी, यानी उसमें मरकरी रहता है। तो मान लीजिए एक तरफ खुला है, एक तरफ बंद है, तो वाटर है तो वाटर तो इवापोरेट कर जाएगा, अल्कोहल है तो और जल्दी इवापोरेट करेगा, लेकिन मरकरी ऐसा है कि ना ही इवापोरेट करता है और ना ही ये चिपकता है, इसका क्वांटिटी सेम ही रहता है। लेकिन यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डेंसिटी ऑफ मिल्क, यानी मिल्क का डेंसिटी कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, यानी उसका प्योर है, इम्प्योर है। अभी भी आप देखे होंगे कहीं से काउंटर से दूध लाने जाते होंगे ना, तो वहाँ पे एक लिखा रहता इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है, जिससे आप मेजर करते हैं कि उसका दूध जो है प्योर है या इम्प्योर। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी ब्यूटेरियोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी थर्मोमीटर। तो ऑप्शन ए हाइड्रो तो होगा नहीं, हाइड्रो किसके लिए यूज़ करते हैं, हाइड्रो मैंने वाटर होता है, ये पानी के लिए यूज़ होता है। ब्यूटेरियो में नहीं होगा। ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, या ऑप्शन डी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग बॉडी टेम्परेचर यूज़ करते हैं। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ मिल्क, यानी मिल्क का डेंसिटी कितना है, इसके लिए हम लोग कौन कौन सा यूज़ करते हैं, तो वो होता है लैक्टोमीटर।
मिल्क का डेंसिटी कितना है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो वो लैक्टोमीटर। और यहाँ पे ब्यूट्रियोमीटर जो दिया गया है ये किसके लिए यूज़ करते हैं, तो फैट कितना है मिल्क के अंदर इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। दूध मिल्क जो है प्योर है कि इम्प्योर है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करेंगे हम लैक्टोमीटर। लेकिन मिल्क के अंदर कितना फैट है और कितना उसमें जो है, अभी तो मालूम है अभी ट्रांस फैट चला हुआ है। ट्रांस फैट जो नहीं होता है, आप एक तरह से जो मार्केट में मिलता है बटर ना, वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और उसी कारण जो है ना अभी हार्ट अटैक का भी से बहुत बढ़ रहा है। तो बेसिकली खान पान पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं इसलिए। तो इसमें जो है थर्मोमीटर बैट्रियोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, ये होता है फैट के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर बाई। तो मिल्क का डेंसिटी किसके लिए यूज़ करते हैं, अगेन क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था एमपीपीसीएस में 2006 में, वही क्वेश्चन को रिपीट किया तो कब, 2015 में। तो आप एमपीपीसीएस का ये दे रहे हैं तो बहुत अलर्ट हो जाएगा, लेकिन अब अदर स्टेट का जो तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डेंसिटी ऑफ मिल्क किसके लिए यूज़ करते हैं, तो लैक्टोमीटर, जिसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, ठीक है। 23rd नंबर क्वेश्चन देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर बाय। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसके लिए मेजर कर, कैसे मेजर करते हैं, तो ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या डिनोट करते हैं, तो ये वोल्टेज कितना वोल्टेज है। और लैक्टोमीटर तो अभी हम लोग देखें मिल्क का। और हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर वाटर से रिलेटेड है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर इज डिवाइस यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोसफेयर, एटमोसफेयर का हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर यूज करते हैं। और लैक्टोमीटर जो है हमने ऊपर में पढ़ा किसके लिए, तो ये डेंसिटी ऑफ मिल्क के लिए। और हाइड्रोमीटर जो है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसमें मैं बताया था कि वाटर से रिलेटेड है। तो हाइड्रोमीटर जो है लिक्विड का डेंसिटी क्या है उसके लिए हम लोग मेजर करते हैं। वाइल पोटेंशियोमीटर जो है ये वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वो दिया हुआ है वोल्टेज के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन एयर। तो ह्यूमिडिटी के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो अगेन क्वेश्चन रिपीटेड है, ये हो जाएगा इसका आंसर हाइग्रोमीटर। ए हाइग्रोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट इन एटमोस्फेरिक स्फीयर विच इज कॉल्ड एज ए ह्यूमिडिटी इन द एयर, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ओवर स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कोई प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। और यूडियोमीटर जो है, यूडियोमीटर जो हम यूज़ करते हैं इसके लिए, तो चेंज इन वॉल्यूम के लिए, कि गैस में मिक्सचर में कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है उसके लिए यूज़ करते हैं। ये फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी होता था। फिजिकल आपको बताया था ना, फिजिकल क्या हो गया, फिजिकल फिजिकल चेंज का मतलब हो गया कि वाटर को चेंज किया किस में, आइस में। तो आइस फिर वाटर में चेंज हो सकता है ना, तो हाँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा फिजिकल चेंज। लेकिन सपोज दैट कोई ट्री को काट दिए आप, या रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, कि आयरन में रस्टिंग होती है, ये हो जाएगा केमिकल चेंज। क्यों, क्योंकि इसको पुराने फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, आपको पता भी होगा ये। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी मैनोमीटर, ऑप्शन सी ओडोमीटर। तो जो है ओडोमीटर जो है डिस्टेंस मेजर के लिए यूज करता है। हाइड्रोमीटर जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव, यहाँ पर ऊपर पढ़े थे हम लोग, जस्ट अ मिनट, यहीं पे तो पढ़े थे हम लोग हाइड्रोमीटर। हाँ ये रहा है। हाइड्रोमीटर जो है ना रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। वही मैनोमीटर तो प्रेशर ऑफ गैस या लिक्विड का कितना प्रेशर और गैस है उसके लिए मैनोमीटर यूज़ करते हैं। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या यूज़ करते हैं, तो ह्यूमिडिटी के लिए यूज़ करते हैं हाइग्रोमीटर। अगेन 26 नंबर क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर इज मेजर फॉर द, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ह्यूमिडिटी एंड इन एटमोसफेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड के लिए
अभी हमने ऊपर में पढ़ा था क्या, ऊपर में हम लोगों ने देखा था, जस्ट अ मिनट, एनीमोमीटर था, एनीमोमीटर, वेलोसिटी ऑफ विंड के लिए एनीमोमीटर था, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी। तो अगेन क्वेश्चन सेम रिपीटेड है, तो मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा 2018 में, ये 2010 में क्वेश्चन पूछा था, तो वही क्वेश्चन उठा के फिर रिपीट कर दिया बीपीएससी में। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस क्वांटिफाई द ह्यूमिडिटी इन एयर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस क्वांटिफाई द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो ऑप्शन ए थर्मोस्टेट, ऑप्शन बी पायरोमीटर, ऑप्शन सी हिप्सोमीटर, या ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर इज अ डिवाइस विच क्वांटिफाई द ह्यूमिडिटी इन द एयर, ठीक है। पायरोमीटर जो है किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। एंड हिप्सोमीटर जो है डिवाइस किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हाइट एंड एल्टीट्यूड के लिए यूज़ करते हैं। और थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट किसके लिए यूज़ करते हैं, तो इट इज यूज फॉर द रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, टू मेंटेन द नियर ए डिजायर्ड सेट पॉइंट। यानी थर्मो जो ये जो है ना थर्मोस्टेट, सपोज हमको चाहिए 25 डिग्री, तो ये आपको मेंटेन करके उतना देगा, 25 डिग्री आपको टेम्परेचर देगा, इसके लिए हम लोग थर्मोस्टेट यूज़ करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा जो है करेक्ट मैच है, तो ऑप्शन ए थर्मो रेसिस्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट थर्मोमीटर के लिए यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल सही है। कैपेसिटर थर्मोमीटर के लिए यूज़ करते हैं, तो गलत है। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर तो रेक्टिफायर के लिए यूज़ करते हैं, गलत है। और जंक्शन डायोड ये किसके लिए यूज़ करते हैं, तो एम्पलीफायर के लिए यूज़ करते हैं, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पूछ रहा है करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच कौन सा है, तो ये हो जाएगा थर्मो रेसिस्टर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो थर्मो रेसिस्टर इज ए डिवाइस विच एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, ठीक है। दिस डिवाइस चेंज इट्स रेजिस्टेंस विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्टली मैच। इलेक्ट्रो ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफोग्राम, इंसेफेलोग्राम, क्योंकि इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है। एक होता है ई ईसीजी होता है, ईसीजी, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ईईजी का होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। तो ये किसके लिए यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रो ईईजी किसके लिए यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी पैनक्रियाज, ऑप्शन डी ब्रेन। तो ये यूज करते हैं ब्रेन के लिए। लेकिन ईसीजी होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो कार्डियो से आपको मालूम चल रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या होता है इसका, इलेक्ट्रो कार्डियो कार्डियोग्राम, ठीक है। तो ये किसके, कार्डियो का मतलब होता है क्या, कार्डियो जो हमारा हार्ट बना होता है किससे, कार्डियो मसल से बना होता है, तो इससे आप इसको पता कर सकते हैं। तो ईसीजी जो होता है ना, ईसीजी वो किसके लिए यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अपना हार्ट के लिए यूज करते हैं, हमारा हार्ट धीरे धीरे धड़क रहा है या फिर तेज धड़क रहा है या किसके लिए धड़क रहा है समझ गए ना। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियो, आपका जो दिल है ना किसके लिए धड़क रहा है, तो आप बताइएगा। तो वही कभी कभी जो है ज़्यादा धड़कने लगता है किसी के याद में, कभी कभी कम धड़कने लगता है जब आपका ब्रेकअप हो जाता है। तो आप अपना दिल पे ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करवाते थे, ईसीजी करवाते हैं। वही ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफोग्राम जो है किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये ब्रेन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 30 का हो जाएगा डी। देखिए ईईजी इज ए टेस्ट डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, ठीक है, यूजिंग अ स्मॉल मेटल डिस्क इलेक्ट्रोड अटैच टू द ब्रेन। यानी अगर आपका ये सर है ना, सपोज ये सर है, तो ये छोटा छोटा ऐसे वायर रखेगा, उसके बाद जो है आप देखे भी होंगे, अगर किसी का अगर ईजी हुआ होगा तो ऊपर अपना इससे कुछ इम्पल्स निकल के मशीन में जाता है, इससे मालूम चल जाता है कि आपका ब्रेन कैसा है, ठीक है। ब्रेन सेल कम्युनिकेट बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड आर एक्टिव ऑल द टाइम इवन व्हेन ए पर्सन इज स्लीपिंग। दिस एक्टिविटी शो अप द वेवी लाइन इन ईईजी रिकॉर्डिंग। यानी एक ब्रेन ही जो है 24 घंटा 24 आवर इंटू 365 डे काम करता है। जिस दिन ये काम करना बंद हो गया उस दिन आप ये दुनिया से
आपका भी बॉडी का काम करना बंद हो जाएगा, यानी दुनिया से आप रुखसत हो जाएंगे, रुखसत, ठीक है, आपका डेथ हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे दो बता दिया, एक ईजी, एक ईईजी होता है, एक ईसीजी होता है, तो दोनों में याद रखिएगा, क्योंकि दोनों का कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ देता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 से 2 में मिलाना है, मैच 1 to 2, ठीक है। तो ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी स्फाइग्मो मैनोमीटर। तो देखिए ये ब्लड प्रेशर के लिए यूज करते हैं, तो आप जो आपको याद हो पहले वो बनाइए। तो बी का 4 है, देखिए ऑप्शन में बी का 4 है क्या, तो ये तो आप डायरेक्ट मार दीजिएगा क्वेश्चन के, बी का फॉर्म से 4 से पकड़ लिए, आंसर हो जाएगा सी। लेकिन इसमें और भी देखिए, स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप किसके लिए यूज करते हैं, तो हम लोग अपना दिल का धड़कन सुनने के लिए, हार्ट का जो साउंड है इसके लिए धड़क रहा है और इसका ज़्यादा धड़क रहा है, उसके लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, स्पाइगोमैनोमीटर एंड स्टेथोस्कोप। आपका आपका चेकअप कराने गए होंगे ना, तो आपका दिल का धड़कन दिखेगा कितना, 1 मिनट तक। 1 मिनट में आपका दिल का धड़कन, आपका जो दिल है किसके लिए कितना धड़क रहा है, ठीक है। और बाकी बचा कैरेटोमीटर, तो कैरेट तो आपको पता है ना कितना कैरेट का गोल्ड होता है, तो 24 कैरेट का गोल्ड जो होता है वो सबसे बढ़िया माना जाता है। ये किसके लिए यूज करते हैं, तो ये टू चेक द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है। और लक्स मीटर किसके लिए यूज हो गया, तो बाकी एक बच गया, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो आप इस तरह से पता लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझाया हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपका कोई सजेशन हो आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपका वेलकम है। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, स्टेटोस्कोप इज ए acoustic medical device used for listening to action of someone heart sound, ठीक है ना। किसी का दिल का धड़कन है ना, तो अपना दिल का धड़कन बचा के रखिएगा किसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्पाइगो मैनोमीटर, तो स्पाइगो मैनोमीटर किसके लिए, तो बीपी के लिए, कि आपका बीपी कम है ज़्यादा है, ठीक है ना। ये तो इसी से मालूम चलता है ना कि आपका हार्ट जो है 4 चैम्बर का है। अगर हार्ट आपका सही काम कर रहा होगा तो आपका बीपी सही रहेगा। लेकिन अगर जैसे ही आपका हार्ट जो है किसी का याद में कोई आपका ब्रेकअप हो गया, आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, तो आपको जो ब्लड का जो प्रेशर होगा ना वो हाई हो जाएगा, इसी को बीपी हाई बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए कैरोटोमीटर, तो यहाँ से कैरेट से पकड़ लेंगे कितना कैरेट का गोल्ड होता है, तो ये गोल्ड के लिए यूज़ करते हैं, प्योरिटी ऑफ गोल्ड। बाकी बचा लक्स मीटर, तो लक्स मीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ये क्वेश्चन रिपीट किया दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका टेक्योमीटर, ऑप्शन बी साइगोमैनोमीटर, एक्सियोमीटर, या ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देता, प्रेटस यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट में अभी ऊपर देखा था क्या, ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी कैलोरीमीटर, ऑप्शन सी लक्स मीटर, या ऑप्शन डी अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर किसके लिए यूज करते हैं, तो हम लोग एरोप्लेन पे है ना, उसका हाइट मेजर करने के लिए कितना होगा। कैलोरीमीटर यानी कितना कैलोरी जला, कैलोरीमीटर यानी कोई सपोज कोई लकड़ी जल रहा है तो कितना कैलोरी इसमें जला है, ठीक है ना, उसके लिए यूज करते हैं। और एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर हमने ऊपर में अभी पढ़ा था, देखिए आप अगर एक्सप्लेनेशन में बता सकते हैं, जस्ट ऊपर हमने पढ़ा था क्या, एनीमोमीटर किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, तो विंड स्पीड और विंड प्रेशर के लिए, ठीक है। एनीमोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, नीचे आते हैं हम लोग, तो एनीमोमीटर हम लोग है ना विंड का स्पीड, कहाँ गया, ये रहा, भाई क्वेश्चन का इतना था क्वेश्चन, ये रहा। एनीमोमीटर विंड का स्पीड और विंड का प्रेशर कितना है ना उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एनीमोमीटर। और लक्स मीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितना इंटेंसिटी से आपका लाइट आ रहा है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, एनीमो लक्स मीटर, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि ये कितना नंबर क्वेश्चन रिपीट किया है, यूपी लोअर में, यूपी यूडीए में, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, फिर क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन
तो 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, रडार इज यूज फॉर, तो ऑप्शन ए डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लाइट वेव, ऑप्शन बी रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी डिटरमाइनिंग द प्रेशर एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेडियो वेव, या ऑप्शन डी ट्रैकिंग रेन बेरिंग क्लाउड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। रडार यूज करते हैं, रेडियो वेव यूज करते हैं। कौन सा वेव यूज करते हैं, देखिए इसमें, और हमने पिछला क्लास में अभी इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ा था क्या, सोनार पढ़े थे ना। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, ठीक है। इसमें कौन सा हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें जो यूज करते हैं वो है अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अल्ट्रासोनिक, इसमें यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक, तो वो होता है सोनार में। तो कुछ सोनार में कोई ऐसे भेजा, ठीक है, ऐसे ऐसे भेजा, और यहाँ से रिफ्लेक्ट कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है, तो मालूम चल जाता है कि सामने इनेमी है या कोई आइसबर्ग है या पत्थर है। जो समुंदर में क्या होता है, तो बर्फ का बना बहुत पहाड़, बड़ा बड़ा पहाड़ होता है। जो टाइटैनिक जो डूबा था ना, आप टाइटैनिक मूवी देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है, वहाँ पे वही दिखाया गया है। लेकिन इसमें पूछे कि रडार में क्या यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं रेडियो वेव। बहुत ध्यान से मत देखिएगा इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं। सोनार में हम लोग यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, लेकिन रडार में हम लोग यूज करते हैं रेडियो वेव, ठीक है। तो किसके लिए यूज करते हैं, तो कोई लोकेशन ऑब्जेक्ट के लिए, लोकेशन में जो है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रडार का सबसे पहले तो आपको रडार का फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। और सोनार का फुल फॉर्म क्या था, तो साउंड नेविगेशन रेंजिंग, ठीक है। तो एज इंडिकेट बाय द नेम इट इज बेस्ड ऑन द रेडियो वेव, ठीक है। ये किस पे बेस है, तो रेडियो वेव पे बेस है। इट रिफर टू द टेक्निक ऑफ यूजिंग रेडियो वेव टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज रिफर टू द टेक्निक ऑफ यूजिंग रेडियो वेव टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट का कितना है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ये पता करने के लिए हम लोग रडार का यूज़ करते हैं। टुडे इट इज़ यूज फॉर द वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन सच एज डिटरमाइनिंग द रेंज, एंगल, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी किस एंगल पे है, कितना वेलोसिटी से वो आपकी तरफ आ रहा है हमला करने, ठीक है। इससे आप पता लगा सकते हैं रडार से। और इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द एयरक्राफ्ट, शिप, स्पेसक्राफ्ट, गाइड मिसाइल, व्हीकल, वेदर इंफॉर्मेशन एंड ट्रेन। तो ये किसके लिए यूज़ करते हैं, तो एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, शिप के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पेस क्राफ्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, मिसाइल को गाइड कर सकते हैं रेडियो वेव से, व्हीकल को भी यूज़ कर सकते हैं, वेदर इंफॉर्मेशन, आज का वेदर कैसा है, अच्छा है ख़राब है, क्लाउड, मान लीजिए आज क्लाउड बना है, उसके लिए हम लोग रडार का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत एप्लीकेशन आजकल वाइडली यूज़ किया हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज इज मेजर टू ऑन द रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल पे क्या यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये भी बहुत बेसिक सवाल है। अगर पहली बार पढ़ें तो आपके लिए बेसिक नहीं है, लेकिन 2-3 बार रिवाइज कर लिए होंगे और क्वेश्चन देख लिए होंगे तो आपको ये बेसिक सवाल है। ऑप्शन ए स्पीड ऑफ ग्लेशियर, ऑप्शन बी पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, तो बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, ये भी बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो अर्थक्वेक जो है रिक्टर स्केल पे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। कितना अर्थक्वेक आया, 6, 7, 8, इतना आ गया ना, तो 7 से ऊपर आ गया ना, तो आपके यहाँ बहुत भारी तबाही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 7 से ज़्यादा अगर अर्थक्वेक आ गया ना मैग्नीट्यूड, तो बहुत बड़ा तबाही हो जाएगा। अभी भी दिल्ली में आते रहता है हर बार, क्यों ऐसे, वहाँ पे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है, जो वहाँ हुआ था ना उत्तराखंड में, वहाँ के घर पे क्रैक पड़ गया था, तो वहाँ से सबको खाली कराया गया। तो इसमें एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, रिक्टर स्केल इज ऑलमोस्ट मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द अर्थक्वेक। यानी रिक्टर स्केल जो है ना बहुत कॉमन है अर्थक्वेक के लिए। इट वाज इन्वेंटेड बाय 1935 बाय चार्ल्स एफ रिक्टर। जनरली जो साइंटिस्ट खोजता है ना उसी के नाम पे होता है, तो चार्ल्स एफ रिक्टर है, इन्हीं अपने ही नाम पे इनका नाम पड़ा है। ये कहाँ के थे, तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी as a mathematically device to compose of size of the earthquake. The Richter scale is used to rate the magnitude of the earthquake, ठीक है, the amount of energy released during the earthquake। ये यही कह रहा है कि रिक्टर स्केल पे मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है। कितने इंटेंसिटी का यूज हुआ है। ये दोस्तों को पता है क्या कि डिजर्ट हो गया जैसे राजस्थान, तो राजस्थान तो बंजर है ना, लेकिन यहाँ पे सन का जो एनर्जी होता है ना, जो हम लोग
जो हम लोग जो है एक साल में एनर्जी हम लोग जनरेट करते हैं ना, वो मात्र राजस्थान में 1 घंटा में एनर्जी वो मिल जाता है। ठीक है, इतना हाई एनर्जी होता है। तो इसको एनर्जी का गवर्नमेंट यूज भी करता है, और अभी टेक्नोलॉजी आने में भी समय भी लगेगा। ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए रिक्टर स्केल, ऑप्शन बी केल्विन स्केल, ऑप्शन सी डेसिबल, ऑप्शन सी पास्कल। तो पास्कल हम लोग यूज करते हैं प्रेशर के लिए, ये टेम्परेचर के लिए, डेसिबल साउंड के लिए, बाकी बच गया रिक्टर स्केल। तो ये किसके लिए यूज करते हैं? तो ये होता है अर्थक्वेक के लिए। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन कितना है? कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आज आज कोशिश रहेगी खत्म करने की क्वेश्चन ये। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिक्टर स्केल इज मेजर फॉर द मेजरिंग, रिक्टर स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग। ये किसके लिए यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऑप्शन बी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव, या ऑप्शन डी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, ये हो जाएगा सी, रिक्टर स्केल अर्थ वेव। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे 11 12 के, तो उसमें होता है एस वेव होता है, एक होता है पी वेव होता है। ठीक है, एस वेव किस पे चलता है? तो सरफेस पे चलता है। एक होता है लव वेव, जो आपको अगर जहाँ आ गया लव वेव वहाँ तबाही ला देगा। इतना इसका खतरनाक, इसका प्यार जो है ना, एक गाना है ना, जहर है कि प्यार तेरा चुम्मा तो उसी तरह है कि अगर सपोज दैट ये इससे अगर प्यार हो गया, लव वेव अगर अगर आ गया ना, और वो जिस जगह आएगा ना वहाँ पर तबाही ला देगा। इतना खतरनाक हो, मास डिस्ट्रक्शन होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देंगे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? किलो वाट आवर इलेक्ट्रिसिटी का, ऑप्शन बी आर एच फैक्टर ब्लड का, ऑप्शन सी रिक्टर स्केल यूनिटी का। देखिए, टेम्परेचर का तो सही है, किलो वाट आवर इलेक्ट्रिसिटी का ये भी सही है, ब्लड में क्या होता है? तो आर एच फैक्टर होता है, बिल्कुल सही है। और रिक्टर स्केल किसके लिए यूज करते हैं? हम लोग अर्थ क्विक के लिए यूज करते हैं, है ना, भूकंप। ये गलत हो जाता है, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, रिक्टर स्केल इज नॉट यूज टू मेजरिंग द ह्यूमिडिटी, इन फैक्ट इट इज यूज टू रेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अन अर्थक्वेक, रिमेनिंग पेयर आर करेक्टली मैच। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्मोमीटर डिवाइस। तो सिस्मोमीटर डिवाइस के लिए किसके लिए यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए क्रिसोग्राफ, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी जी गीजर काउंटर, या ऑप्शन डी रेन गेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी सिस्मोग्राफ के लिए। तो अर्थक्वेक जनरेट सिस्मिक वेव विच कैन बी डिटेक्टेड विद ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। ठीक है, क्रिस्कोग्राफ जो है ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो क्रिस्कोग्राफ किसके लिए यूज करते हैं? तो प्लांट कितना ग्रो हो उसके लिए यूज करते हैं। और अर्थक्वेक मेजर किस पे करते हैं? तो सिस्मोग्राफ से। ठीक है, इट वॉज इन्वेंटेड बाय द सर जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, ये इंडिया का ही थे। इसको ग्राफ किसके द्वारा यूज किया जाता है? तो ये इसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, तो सर जगदीश चंद्र बोस बोस के द्वारा यूज किया गया था। सुभाष चंद्र बोस नहीं है, जगदीश चंद्र बोस है। ठीक है, रेन गेज यूज टू मेजर द रेन, रेन मालूम चल रहा है, रेन गेज से ही मालूम चल रहा है कि रेन के लिए यूज करते हैं। एज पार्टिकल डिटेक्टर डिवाइस दैट डिटेक्ट द रेडियो एक्टिविटी इन रेडिएशन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल पढ़े हैं ना, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा पे 2 माइनस चार्ज, बीटा पे 1 होता है, गामा पे 0 होता है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव। तो सिस्मिक वेव के लिए कौन सा यूज करते हैं ग्राफ? तो ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन देखिए सिस्मोग्राम है। ठीक है, सिस्मोग्राम, यहाँ पे सिस्मोग्राफ, यहाँ पे है सिस्मोस्कोप, यहाँ पे सिस्मोमीटर। तो बिल्कुल ये हम किसके साथ जाएंगे? तो बी के साथ जाएंगे, सिस्मोग्राफ के साथ। 41 नंबर क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर बाय, कितना बार क्वेश्चन रिपीट किया देखिए, यूपीपीसीएस में 17 में किया, एमपीपीसीएस में 15 में ही कर दिया था। इसी को कॉपी करके कौन किया? यूपीपीसीएस। तो आने वाले में भी कर सकता है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक किसके द्वारा मेजर किया है? तो बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी पॉलीग्राफ, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। हाइड्रोमीटर किसके लिए? तो दो लिक्विड दिया है, उसका रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने के लिए हम हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। बैरोमीटर के लिए यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मैनोमीटर से हम लोग क्या यूज करते हैं? तो प्रेशर ऑफ गैस या लिक्विड। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक का इंटेंसिटी मेजर करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? तो ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी स्टेटोस्कोप, ऑप्शन बी कॉस्मोग्राफ, या ऑप्शन डी
पेरियोस्कोप, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। स्टेटोस्कोप क्या यूज करते हैं तो हम लोग, और हार्ट, आपका दिल कितना धड़क रहा है, किसके लिए धड़क रहा है, वो यूज करते हैं हम लोग स्टेटोस्कोप। ठीक है। 43rd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज ए सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड, तो सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो ऑप्शन ए हार्ट बीट, ऑप्शन बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी अर्थक्वेक, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बिल्कुल हमने ऊपर में अभी देखा भी है क्या, तो अर्थक्वेक। देखिए क्वेश्चन ये देखिए 1 घंटा क्वेश्चन हो गया है, तो मैं आज सोच रहा हूँ कि इतना रहने देता हूँ। चलिए करा ही दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और क्या। ठीक है। ऑप्शन ए अर्थक्वेक किसके लिए यूज़ करते हैं, अर्थक्वेक किस पे करता है, सिस्मोग्राफ हाइट के लिए, अल्टीमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, अमीटर और रेजिस्टेंस के लिए ओम। इसमें कौन सा है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अल्टीमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं अल्टीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट एबव द फिक्स लेवल। ठीक है। अमीटर किसके लिए, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए, और सिस्मोग्राफ किसके लिए, तो अर्थक्वेक के लिए, और ओम तो आपको पता ही होगा रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फैटोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर जो हम लोग यूज़ करते हैं हाइट के लिए। ठीक है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, और बचा हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो देख लीजिए बी का 1 कौन है, बी का 1 ये भी है, ये भी है, और सी का जो 2 कौन सा है, सी का 2 ये भी, अच्छा दोनों है। डी का अल्टीमीटर, डी का 3, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अपोज सपोज आपको फैटोमीटर आपको नहीं मालूम है, ये 3 ऑप्शन से आप दो इलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो फैटोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, यूज़ करते हैं डेप्थ ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन सा यूज़ करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक, तो बैरोमीटर, तो बैरोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। हाइग्रोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के लिए। ठीक है। अल्टीमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो एल्टीट्यूड हाइट के लिए। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, पैथोमीटर इज यूज टू मेजर, तो किसके लिए, अभी हमने ऊपर में पढ़ा है डेप्थ ऑफ सी। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनीमोमीटर, तो ये जो है विंड स्पीड के लिए यूज करते हैं। सिस्मोग्राफ ये अर्थक्वेक के लिए है। तो ए का 3 और बी का 1 है कोई क्या, ए का 3 बी का 1 बिल्कुल सही है। बाकी आपको ऑप्शन नहीं भी मालूम हो तो मालूम कर सकते हैं। और बैरोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, और हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी के लिए। तो बिल्कुल रहेगा ना, ये आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फ्लाई इज नॉट करेक्टली मैच, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो मैनोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए है, तो बिल्कुल नहीं भाई। मैनोमीटर तो गैस के लिए यूज करते हैं, कोई सा गैस का प्रेशर के लिए। अच्छा आगे देखते हैं, कार्बोरेटर तो इंटरनल कंबशन इंजन, तो ये सही है, ये सही है। नेक्स्ट नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ऑप्शन बी कार्डियोग्राफ, तो ये हार्ट मूवमेंट के लिए है, तो कार्डियो का मत, और ऑप्शन डी सिस्मोमीटर, तो कर्वेचर ऑफ अर्थ सर्वे, तो बिल्कुल गलत है। सिस्मोमीटर किसके लिए, तो ये अर्थक्वेक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। 49 में क्वेश्चन देखिए, फेनोमीटर इज यूज टू मेजर द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फेनोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, तो इसमें कोई एरर क्वेश्चन है, तो ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फोनोमीटर जो है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग द टेस्टिंग ऑफ द फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉइस फॉर इन स्पीकिंग, जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो कितना एनर्जी से हमारा आवाज़ निकल रहा है, साउंड निकल रहा है, उसके लिए हम लोग फोनोमीटर यूज़ करें। और फोटोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या कितना इंटेंसिटी से आपका लाइट आ रहा है, उसके लिए हम लोग फोटोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, द apparatus यूज फॉर डिटेक्टिंग इज नोन एज, आप झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं उसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो ये अभी मूवी में, काफ़ी मूवी में दिखाया जाता है। तो ऑप्शन ए पॉलीग्राफ, ऑप्शन बी पायरोमीटर, ऑप्शन सी गाइरोस्कोप, या ऑप्शन डी कीमोग्राफ। तो ये हो जाएगा पॉलीग्राफ। ठीक है। लाइट डिटेक्टिंग मशीन पॉलीग्राफ से यूज करते हैं। पॉलीग्राफ पॉपुलरली रिफर टू द लाइट डिटेक्टर मेजरिंग द रिकॉर्ड ऑफ सेवरल फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर सच एज ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड स्किन। ये सब मिला के आपको मालूम चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। आज आंसर सीरीज ऑफ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसका आपके हाव भाव और ये सब देखता है ना, पल्स, प्रेशर, ये सब आपको मालूम चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। पायरोमीटर जो है किसके लिए यूज करते हैं, तो हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। गाइरोस्कोप किसके लिए यूज़ करते हैं, तो स्पाइनिंग डिवाइस विच एक्सेस रोटेट, ठीक है ना, यूज़ करते हैं विच एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ फ्री टू एज्यूम एनी ओरिएंटेशन, यानी कोई भी ओरिएंटेशन को मेजर करने के लिए हम लोग गाइरोस्कोप का यूज़ करते हैं।
कीमोग्राफ, कीमोग्राफ किसके लिए यूज करते हैं? तो रिकॉर्ड द वेरिएशन ऑन प्रेशर एज अ ब्लड इन और इंटेंशन एज बाय मसल मीन्स ऑफ पेन स्टाइल दैट मार्क रोटेशनिंग ड्रम, ठीक है। तो कीमोग्राफ हम लोग यूज करते हैं प्रेशर का जो वेरिएशन हो रहा है ना ब्लड में, ठीक है, उसके लिए हम लोग कीमोग्राफ यूज करते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एंगुलर डिस्टेंस इन वर्टिकल प्लेन इलेवेशन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन अजीमुथ, तो किसके द्वारा यूज करता है? तो ऑप्शन ए बेवल प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी अल्टीमीटर, ऑप्शन सी सिंक्लाइन, ऑप्शन डी थियोडोलाइट। तो एंकलाइन, ये हो गया एंकलाइन, सिंक्लाइन हो गया, ये ज्योग्राफी का है, ये हो जाएगा एंकलाइन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 51 का हो जाएगा डी, ठीक है। थियोडोलाइट जो है, थियोडोलाइट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन डिजाइन डेसिग्नेटेड विजुअल पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आज ये क्वेश्चन चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है फिर से वही दो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। आपका जो दोस्त आपका तैयारी कर रहा होगा जनरल का या स्टेट पीसीएस का, तो उसको आप भेज सकते हैं। प्लस रेलवे एसएससी बैंकिंग के लिए भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैकेनिक्स करेंगे। और बस आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मैं ज्योग्राफी हिस्ट्री साइंस का वीडियो लगातार डाल रहा हूँ। प्लस करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, अगर आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो पीवाईक्यू क्वेश्चन भी डाल रहे हैं, अब सीरीज चल रहा है पीवाईक्यू क्वेश्चन का, तो आप देख सकते हैं 1993 से 2023 तक का है, ठीक है। आप देखिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन जाकर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, आपका कोई सजेशन हो तो बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले क्लास में।